नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड की। और देखिए, कैस्ट्रॉल इंडिया जो लिमिटेड है, इसके ऊपर जो मैं बात करने वाला हूँ, इसके ऊपर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों इस स्टॉक में निवेश करने का। क्योंकि आप कह लीजिए कैस्ट्रॉल में जो ये लगातार गिरावट दिख रही है दोस्तों, वो अब मुझे लग रहा है कि चली जाएगी। और अब स्टॉक एक बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। प्लस कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ और क्यों मुझे कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत शानदार वीडियो कह लीजिए स्टॉक लग रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लिखता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.68% की यहाँ गिरावट हो रही है कैस्ट्रॉल इंडिया की। और यदि मैं आपको पिछले एक साल का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, मैं पिछले एक साल में इस स्टॉक ने जो ये ऊपरी स्तरों से लगभग 147 के आसपास से जो उसने गिरावट दिखाई है, देखिए आप 30% ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है। और अगर मैं पिछले 5 साल का दिखाऊं आपको, तो ये एक समय जो तेजी दिखाया था दोस्तों 200 रुपए के आस 208 के आसपास, उसके बाद से आप देखिए कितना ज़्यादा 50% ज़्यादा टूट चुका है। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, जो हाई लगाया था ये दोस्तों 2017 के बाद से, 2017 के बाद से ये स्टॉक सिर्फ गिर रहा है दोस्तों। देखिए ठीक है, इसमें सिर्फ गिरावट हो रही है। और अब जो ₹100 है दोस्तों, मुझे लग रहा है यहां से अब स्टोरी टर्न अराउंड होगी। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं, और एक आर्टिकल ने इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझा है। ठीक है, देखिए आपको मैं उस आर्टिकल तरफ लेके चलता हूं। देखिए, स्टॉक टू बाय, मोतीलाल ओसवाल हैज गिवन बाय कॉल टू दिस ऑयल एंड गैस स्टॉक फॉर 35% पोटेंशियल गेन। 35% के पोटेंशियल गेन की बातें हो रही दोस्तों स्टॉक में। Now Motilal Oswal Financial Services, a reputed brokerage firm, is bullish on the stock of Castrol India. It has given a buy call for a target price of 146 rupees. The brokerage highlighted the key insights from in by annual report 21. ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट निकल के दोस्तों कैस्ट्रॉल की 2021 की फाइनेंशियल की जो एनुअल रिपोर्ट निकल के आई, उसके हवाले से बात कही जा रही है। 146 रुपीज़ का आप कह सकते हैं टारगेट दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अगर कैस्ट्रॉल इंडिया दोस्तों पिछले अगर आप देखें तो काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे प्रेशर में रहा है। 2017 के बाद से अभी भी जो भी स्टॉक में निवेश किए होंगे, उनके पैसे लगभग आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन तभी भी इसमें लोग अब बुलेट क्यों देंगे, ये कैपिटल एप्रिसिएशन तो देता ही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं मैं आपको स्टॉक के डिविडेंड यील्ड की, 5.86% का डिविडेंड यील्ड देता है दोस्तों करंट अगर हम शेयर प्राइस से देखेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे में ये स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है बड़ा ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं आने वाले समय में। 1 सेकेंड, ये देखिए आप आगे देखिए, स्टॉक आउटलुक की बात करते हैं ना। तो स्टॉक्स ऑफ द कैस्ट्रॉल इंडिया ओपन टुडे एट 109, ये 109 रुपए में जो थप की बात है, आफ्टर टेकिंग 1.3%, ये छोड़ दीजिए। विद द टारगेट प्राइस ऑफ 146, ये अपने कान का नहीं है। इन द लास्ट 1 year the stock have witnessed a downfall. However, in the last 1 month it has maintained a good hold. It touched 52-week low of rupees 99.05 on 30th March. और यकीन मानिए, अगर आपने इस स्टॉक को इस रुपए में ले रखा है 99 रुपीज़ के आसपास, ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म एक फिनोमिनल स्टॉक है। ऑन द अदर हैंड द 52-week हाई एट रुपीज़ 154, 154 रुपये का 52-week हाई भी है। ठीक है, द वर्ल्ड बिगेन टू कम टू टर्म विद द फर्स्ट वेव कोविड। ठीक है, सेकेंड वेव हिट द इकोनॉमी एंड कैस्ट्रॉल एज अ कंपनी फेस सेवरल चैलेंजेस एंड डिस्ट्रप्शंस। जैसी दोस्तों फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, एज ए इकोनॉमी और कैस्ट्रॉल ने बहुत सारे चैलेंजेस हिट किए। टू ऐड टू दिस, वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बीच एक और प्रॉब्लम क्या आती है, रॉ मटेरियल प्राइजेस वर एट एन ऑल टाइम हाई। जो रॉ मटेरियल प्राइजेस थे वो अपने उच्चतम स्तरों पे थे दोस्तों फॉर कैस्ट्रॉल। डिस्पाइट दिस द कंपनी मैनेज टू डिलीवर अ रेजिलेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। ये तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखेंगे, शानदार रिजल्ट पेश किया दोस्तों। और मुझे मैं आप बताऊं, अगर 100 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक मुझे मिलेगा, आई विल बाय डेफिनेटली।
ठीक है। और ये ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, कोई शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं या कोई ऐसे भी की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, higher volume and realization lead to sustained financial performance। हायर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन दोस्तों सस्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लीड करेगा दोस्तों। आगे देखिए, कैस्ट्रॉल्स ग्रॉस प्रॉफिट ग्रू 23% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, कैस्ट्रॉल जो कह सकते हैं आप, जो प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो 23% साल दर साल के स्तरों पे बढ़ा है दोस्तों। और ये यकीन मानिए बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर बात करूं मैं आपसे इस कंपनी की रियलाइजेशन को लेकर के, ठीक है। तो आगे देखिए आप, बाय हायर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई थे, एंड स्ट्रेटेजिक प्राइस इंटरवेंशन बाय द कंपनी। और जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजिकली प्राइस इंटरवीन किया था इस स्ट्रेटेजी को लेकर के, इन इफेक्ट रियलाइजेशन इंप्रूव्ड 12% ईयर ऑन ईयर। रियलाइजेशन दोस्तों इंप्रूव हुआ 12% ईयर ऑन ईयर टू ₹202 पर लीटर इन साइक्लिक यील्ड ऑफ फ्रॉम 181 करंट यील्ड, माफ कीजिएगा, साइक्लिक नहीं, करंट यील्ड होता है ये, फ्रॉम 181 पर लीटर इन करंट यील्ड ऑफ करंट यील्ड ऑफ 20। ठीक है, तो ये आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि 2020 से कैसी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई। ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज टू 20%। ऑपरेशन और अदर एक्सपेंसेस 20% बढ़े दोस्तों ईयर ऑन ईयर इन करंट यील्ड 21, मेनली ड्यू टू द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन लेड बाय राइजिंग इनपुट एसेट। क्या हुआ, जो सप्लाई चेन इंटरप्शन हुआ दोस्तों और इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये कंपनी को बहुत ज्यादा बड़े स्तरों पे हिट किया। उसके बावजूद कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए। Availability of raw materials was also an issue with the highest adverse impact visible in the APAC regions. ठीक है, in current year 21 Castrol reported 30% year on year PAT growth। 30% की ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ की बात हो रही है आफ्टर रिकॉर्डेड 30% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन पैट। देखिए, ईयर ऑन ईयर 30% की आप कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ हुई है। जब कब हुआ दोस्तों, जब इसने 2020 में 30% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन के लिए सबमिट की थी, यानी एक साल के अंदर ही 30% जबरदस्त वृद्धि। आगे देखिए, हाउ एवर ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड इन करंट ईयर 21 टू 51% फ्रॉम 58%। जो ग्रॉस मार्जिन है दोस्तों, उसमें आप देख रहे होंगे डेंट आया है कितने से 58% से 51%, और ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक था और शेयर में बड़ी गिरावट होने का बड़ा रीजन। According to the brokerage firm, the expansion of the product portfolio through brand leverage continue in current year 21 for the Castrol. Castrol launched product with BS6 ready technology for both passenger and car and commercial vehicles. The company expanded Castrol auto service network to 116 multi-brand passenger car workshop in 50 plus cities in across India. यानी जो BS6 नॉर्म को लेकर के दोस्तों चीजें हैं, उसमें भी कंपनी बहुत ही शानदार अपने आप को इंप्रूव कर रही है और सामान लेके आ रही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, वाई शुड यू बाय इट, हमें ये क्यों खरीदना चाहिए, एंड द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर कैस्ट्रॉल। तो क्या क्या है ये? The growing demand for vehicles along with increased usage is fueling demand for automotive lubricants। ठीक है, आप देखिए, जो गाड़ियों की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है दोस्तों, और उसकी यूसेज बहुत बढ़ रही है। किस चीज को? ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट की जो डिमांड है उसको बढ़ा रही है। क्योंकि देखिए, आपको पता है पिछले काफी समय जो टू व्हीलर के और बाकी कम गाड़ियों की जो डिमांड है वो कम थी, लेकिन अब उसमें रिवाइवल आ रहा है, जिसके कारण अब जो ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स है वो बढ़ेंगे। Technological advancement in automotive hardware design is also leading to improved demand for more efficient and premium lubricant। जिस तरह से हार्डवेयर डिजाइन और कह लीजिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, एक प्रीमियम लुब्रिकेंट की डिमांड वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इन इट्स यूनियन बजट 2021। जो कह सकते हैं गवर्नमेंट ने जो स्क्रैपेज पॉलिसी निकाली 2021 में, उसके कारण आप कह सकते हैं कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी, जो पुरानी गाड़ी है वो अब हटेगी तो नई गाड़ी आएगी। दैट एम्स टू फेज आउट कार्स एंड करंट व्हीकल्स ओल्डर देन 15 to 20 ईयर, जो 15-20 साल पुरानी गाड़ी वो सब हट जाएंगी। टू स्लैश अर्बन पोल्यूशन लेवल एंड स्टिमुलेट ऑटोमोबाइल सेल्स। दिस पॉलिसी वुड ऑल्सो एसिडेट डिमांड फॉर OEMs and reduce pollution emanated from vehicles and oil import caused by increasing demand for fuel efficient environment friendly vehicles।
तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों जो लुब्रिकेंट को कह लीजिए आप बढ़ावा देंगी। पुरानी गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत इफिशिएंट आपका इंजन होना है, इसके लिए आप लगातार कह सकते हैं अपनी गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा जो लुब्रिकेंट होते हैं, प्रीमियम लुब्रिकेंट होते हैं, उसका यूसेज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितनी निगेटिविटी थी इस स्टॉक के अंदर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, ब्रोकरेज कमेंट्स एंड व्यूज ऑन वेंचर टाई-अप टारगेट प्राइस। देखिए, Castrol's capex guidance for current yield 22 stand at 1 billion rupees and it would remain around similar level in future as well। जो कंपनी की कैपेक्स है दोस्तों, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट वो 1 बिलियन रुपीस है, जो आगे भी जारी रहेगी। Castrol is venturing into a new area such as CAC and tie-ups with GOBP which would require capex will help the company gain market share। जो लगातार कंपनी आप कह लीजिए अपने आप को टाई अप्स कर रही है, जैसे इसने जीओबीपी के साथ टाई अप किया है, और जो ये रिक्वायरमेंट और कैपेक्स की भी रहेगी जिसके कारण वो अपना मार्केट शेयर गेन करेगी। कैस्ट्रो इज ऑल्सो लुकिंग टू इंप्रूव द यील्ड थ्रू इट्स कैश ऑन बुक्स। 13 बिलियन रुपीज के दोस्तों उसके पास कैश प्रेजेंट है। अब इतना ज्यादा कैश है, इसके लिए डिविडेंड बहुत अच्छी देती है। Castro is a perfect candidate of a value play with a ratio of 47 to 50% and dividend payout policy of more than 70%। ठीक है, लगातार कह सकते हैं आप ये दे रही है, अच्छे डिविडेंड देती है, कैश रिच है, टाइप्स करके अपने आप को बढ़ा रही है। और अब दोस्तों इसका मैं बता दूं आपको, जो एक्सपेंशन का एरिया है वो बड़ा शानदार है दोस्तों। लेकिन द ब्रोकरेज ऑल्सो हाईलाइट द डाउन साइड रिस्क टू बाय देयर कॉल अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज। डाउन साइड क्या है? सबसे पहला, जनरल स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए ये तमाम स्टॉक, चाहे कोई भी स्टॉक हो, ये सबके लिए कह लीजिए नॉर्मल है कि भाई जनरल स्लो डाउन। कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी इनपुट कॉस्ट में जो वॉलेटिलिटी है वो भयंकर ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज इशू दैट कुड हैम्पर द कंपनीज मार्जिन। जो फॉरेन एक्सचेंज इशू दोस्तों वो कंपनी के मार्जिन को हैम्पर कर सकते हैं। और ये मुझे जो जेन्युइन कह सकते हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है वो तीसरे वाला है कि जो फॉरेन एक्सचेंज इशू है, क्योंकि आने वाले समय में और भी मुझे लग रहा है कि इश्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आप कह सकते हैं कि वैल्यू बाइंग लेना चाहते हैं जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी कम हो, मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रॉल आपके स्टॉक कह लीजिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यदि आप पोर्टफोलियो में नहीं है तो एटलीस्ट आपके रडार में जरूर होना चाहिए। शानदार डिविडेंड है, बहुत ज्यादा टूट चुका है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कैश जब शानदार है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको काफी ज्यादा अच्छी कह सकते हैं आप रनअप दे सकता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।